पिताजी भी शिक्षक थे। मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर में शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा सम्मान आया और एक शिक्षक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, भारत का मंत्री बना, ये सारे शिक्षक समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात थी। आज सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सारे शिक्षक, मेरे भाई बहनों का ख्याल रखें, आपके परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि आप अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाते। आप जो है हमारे परिवार का ख्याल रखते हैं, इसलिए आपके परिवार का ख्याल रखें, आपके बच्चे खूब आगे बढ़े, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। और आज उसी के साथ में हम जिनके जन्म दिवस पर यहां पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे हमारे भारत रत्न, ऐसे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, और अभी जैसे आप मेरे बारे में प्रशस्ति पत्र पढ़ रहे थे तो मुझे उसमें दो बातें अच्छी नहीं लगी। बस मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, उसमें मेरे को दो बातें अच्छी नहीं लगी। पहली बात, आपने कहा कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लेकर ऐसे परिवार को सुशोभित नहीं किया। मेरा ऐसा गौरव था, मेरा ऐसा सौभाग्य था कि मैंने ऐसे माता पिता के घर में जन्म लिया। और आपने दूसरी बात कही कि मैंने सांसद बनकर संसद को सुशोभित किया। सांसद एक बहुत बड़ा शब्द है, और उसके बाद में संसद जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, मैं कभी मेरे जैसे शख्सियत उसको सुशोभित मैं नहीं समझता। ये मेरा गौरव, मेरा सौभाग्य था, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और मेरे जनता का आशीर्वाद था, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था कि मैं वहां पर पहुंच पाया और मैं यहां पर खड़ा हूं आपके सामने। हम ये कह सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जब वो पैदा हुए थे, उनके परिवार बहुत कोई अमीर परिवार में नहीं था। वो अपना पेट भरने के लिए आगे सुबह उठकर अखबार बेचने का काम करते थे। कोई अखबार बेचने वाला इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है और कोई चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह केवल भारत हमारे देश में ही संभव हो सकता है और कहीं संभव नहीं हो सकता। आज उसी के साथ में महाराजा अग्रसेन जी की भी जयंती है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और आज जो है नवरात्रों का पहला दिन है, ऐसे शुभ हमारे पहले दिन पर, शुभ अवसर पर आप सभी यहां पर हमारे निमंत्रण पर, मैंने आपको पर्सनल फोन नहीं किया, हमने आपको पत्र भेजा, हमने आपको ईमेल किया और आप केवल उस पर हमारे निमंत्रण पर यहां पर आ गए। मैं इसको बहुत बड़ी बात समझता हूं। इस पूरे हॉल में एक भी कुर्सी खाली नहीं है, आप सभी इतनी संख्या में आए हैं। ये हमारे पूरे शिक्षक जगत की ताकत को भी दिखाता है कि ये हमारे शिक्षकों की ताकत। तो हमें ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम आगे भी करने चाहिए और इससे बड़े बड़े कार्यक्रम करने चाहिए जहां पर सारे शिक्षक न केवल हमारी लोकसभा के बल्कि पूरे दिल्ली के एनसीआर के आए और वहां पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी समस्या, उनकी जो समस्या है उनका कैसे समाधान कर सकते हैं, हमारे बीच में यह भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आज के दिन में मेरे को पता लगा कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल पीछे बैठे हुए हैं। मैंने कहा उनको पीछे बैठने का कोई मतलब नहीं है, सबसे आगे कुर्सी लगाओ
पहली लाइन अपनी नहीं बनाओ और सबको बुलाकर पहली लाइन में बुलाओ, क्योंकि आपने देखा हमने आज कोई चीफ गेस्ट नहीं रखा, मेरे लिए आप ही चीफ गेस्ट है। हमने हमारे बीच में जो 5 कॉलेज के प्रिंसिपल आए हुए हैं, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, और अभी सबने अपनी बात रखी। मैं इसके साथ में आपको मेरी टीम से परिचय जरूर कराना चाहूंगा, और ये वो टीम है जिसके साथ में हमने सबसे पहले परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम किया और उसमें 8000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद में हमने एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया, उसमें 15000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे में सारे टीचर से मिलाना चाहता हूं, और मैं सबसे पहले संदीप दीक्षित जी, आओ भैया एक बार आगे। उसके बाद में कृष्ण कुमार फोगाट जी, हमारे राहुल त्रिपाठी जी, सौरभ कश्यप जी, मनोज शर्मा जी, राजपाल सिंह कुंडू जी, हवा सिंह जी, सत्यप्रकाश गौतम जी, अंजना दीक्षित जी, रश्मि त्रिपाठी जी, हमारी बहन सोनिया कश्यप जी और पल्लवी शर्मा जी। एक बार आइए जरा सर, आप भी आइए ना। ये मेरी वो कोर टीम है, मेरे को इनको केवल बताना पड़ता है कि ये कार्यक्रम करना है। और इसके साथ में हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष, हमारे भाई रमेश शुकंदर जी और हमारे भाई राजकुमार ग्रोवर जी, और यहां पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने केवल सोचा कि ऐसा कार्यक्रम करना है। उसके बाद में सारी व्यवस्था, इसमें फोटो तो मेरा लगा हुआ है, मगर जो सारा काम किया है वो ये टीम है जिन्होंने सारा काम किया है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोगों का स्वागत करें। और जब हम ताली बजाते हैं ना, तो हमारा उपचार होता है, दूसरे का सत्कार होता है। इसलिए ताली बजाने से सारे हाथ की नसें खुल जाती हैं और जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और सारी बीमारियां खत्म हो जाती है शरीर से। इसलिए जब भी मौका मिले, ये मत सोचकर कि मैं सामने वाले के लिए ताली बजा रहा हूं, ये सोच के कि मैं मेरे लिए उपचार कर रहा हूं। जब भी मौका मिले, जब हमारे स्कूल में कार्यक्रम होते हैं तब तो सारे बच्चों को बोलते हो जोरदार ताली बजाओ। जब अपना कार्यक्रम में ताली बजाने का मौका मिला तो एक बार ऐसी अच्छी ताली बजाकर दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इसके साथ में मैं जो मंच पर मैंने कहा हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर सुधा शर्मा जी, प्रोफेसर अविनाश मित्तल जी, प्रोफेसर एस जैन जी और हमारे डॉक्टर संदीप तिवारी जी और प्रोफेसर ठाकर जी, ये सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको हमने शॉर्ट नोटिस पर कहा और आप आए हैं। इससे हमारा सम्मान बढ़ा है, क्योंकि टीचर ही ये हमारा, आपका टीचर का सम्मान करना यही हमारा उद्देश्य है। मैं ये जो चारों फोटो ऊपर लगी है, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगी है, जिसको मैं अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है और मैं उनको भी टीचर के रूप में मानता हूं कि उन्होंने पूरे देश को इतना सिखाया है कि हर कार्य से पहले देश जो है वो सर्वोपरि, हर कार्य से पहले सोचना कि देश, इसमें क्या भला होगा। देश, कोई भी बिल आता है तो देश का क्या भला होगा। हमारी पार्टी का भला के बारे में नहीं सोचते, देश का क्या भला होगा। और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने चंद्रयान को सबसे पहले दुनिया में पहुंचा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना G20 का स्पेशल प्रोग्राम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके जो है आशीर्वाद से एशियन गेम्स में 100 का आंकड़ा पार हो गया, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए, तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी इजराइल से मिशन अजय में हमारे सैकड़ों बच्चों को सुरक्षित भारत में वापस लेके आए, तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं अपना शिक्षक मानता हूं। और उसी के साथ में सर्वपल्ली जी, हम जिनके नाम से, जिनकी जयंती पर सारा देश ही वर्ल्ड टीचर डे मनाता है, इंडिया टीचर डे मनाता है, तो हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो हमारे वो भी शिक्षक हैं, उनके साथ में एपीजे अब्दुल कलाम जी,
और उनके साथ में मेरे पिताजी का चित्र है। और ये दोनों हमारी जो शख्सियत थी एपीजे अब्दुल कलाम जी और मेरे पिताजी, हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, ये दोनों में एक समानता थी, वो मैं समानता बताना चाहता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम जी वो जब राष्ट्रपति पद से हटते हैं तो वो कुछ और नहीं करते हैं, वो एक बार फिर से शिक्षक बन जाते हैं। राष्ट्रपति पद पर रहकर उसके बाद में हटकर दोबारा से बच्चों को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना, ये कोई छोटी मोटी सोच नहीं। और ऐसे जब मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो उन्होंने अगले दिन ही जाकर शहीद भगत, हमारा जो कॉलेज है शहीद भगत सिंह कॉलेज, वहां पर जाके अपनी नौकरी को दोबारा ज्वाइन कर लिया था, वहां पर जाके शिक्षक दोबारा बन गए। तो ये दोनों में एक समानता है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके बाद में अभी हमारा 1 महीने के बाद में एक और बड़ा कार्यक्रम है और वो है एमपी कल्चरल फेस्टिवल। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि अभी जब हमने एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया और उसमें 15,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे ही एमपी कल्चरल फेस्टिवल भी होगा और वहां पर अपना डांस का कंपटीशन होगा, म्यूजिक का कंपटीशन होगा, प्ले का कंपटीशन होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके भी सारे स्कूलों के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें खूब सारे प्राइज देंगे। और 15,000 बच्चों का हमारा टारगेट है, 20,000 भी आए तो हम उनका स्वागत करते हैं। इससे बच्चों में आपस में कंपटीशन में और उनका ट्रेनिंग अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपके बारे में, शिक्षकों के बारे में आखिर में 2 लाइन बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आप ही समाज बनाते हैं, आप ही देश बनाते हैं। अपने ज्ञान की ज्योति से शिक्षा का दीप जलाते हैं। जो हमें आगे बढ़ना सिखाता है वो शिक्षक कहलाते हैं। तो देखो, अभी इधर यहां पे मेरे परिवार के और 2 सदस्य बैठे, उनका मैंने आपसे परिचय नहीं कराया। तो यहाँ पे मेरी धर्मपत्नी बैठी है स्वाति नीचे, तो वो मैं बताना चाहता हूं कि वो भी बीएड है। तो उसने भी बीएड किया, अभी टीचर कहीं लगी नहीं है। और उसके साथ में मेरे चाचा जी जो सरकारी स्कूल में टीचर की, मेरे पूरे खानदान में कोई भी बिजनेस नहीं करता, पूरे खानदान में कोई अपना दूर दूर तक भी बिजनेस नहीं करता। या तो कोई टीचर है, या तो कोई सरकारी नौकरी पे है, या कोई अपना खेती बाड़ी कर रहा है, दूर दूर तक कोई बिजनेस नहीं करता। और मेरे ताऊ जी तो फौज में रहे, 1971 की लड़ाई लड़ी। तो मेरे परिवार में ऐसे मेरे चाचा जी जो अपना स्वयं में शिक्षक है, उनका यहाँ पे स्वागत है, उनके आशीर्वाद से सब रहता है। और एक कृष्ण कुमार फोगाट जी मेरे को कुछ कह रहे थे कान में कि इन्होंने अपने भाषण में जो जो डिमांड रखी थी, मैं वो सारी डिमांड को पूरा कराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब जो है आगे का कार्यक्रम रहेगा और जैसे आपको मन से कहा जाएगा, सबसे पहले की जो पंक्ति है टीचर्स की, वो आएंगे वहां से और वो अपना वहां से सम्मान पत्र लेकर, तो वो यहाँ पे स्टेज में खड़े होंगे, मेरे साथ में फोटो खिंचवाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे एक एक पंक्ति को बुलाया जाएगा, एक एक पंक्ति आकर